नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मेरे ख्याल से अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई लिखाई खूब अच्छे से कर रहे होंगे। री एग्जाम आपके लिए वरदान साबित हो सकता है। वाकई ये री एग्जाम ऐसा कुछ इसमें होने जा रहा है कि आपके लिए निश्चित तौर पर वरदान साबित हो जाएगा। अब वरदान ऐसा नहीं साबित हो जाएगा कि बस आपने फॉर्म डाला था और बस कुछ ऐसा आयोग करेगा या सरकार के द्वारा ऐसा किया जाएगा कि ये वरदान साबित हो जाएगा। लेकिन कुछ बातें हैं, कुछ तथ्य हैं जिनके आधार पर हम कह सकते हैं कि वास्तव में ये वरदान है। आप लोगों के कुछ प्रश्न हैं। प्रश्न ये है कि परीक्षा की संभावित तिथि क्या है। रोज कुछ ना कुछ चर्चा में आप सुनते रहते हैं। बहुत सारे चैनल्स हैं, बहुत सारे भाई बंधु लोग हैं जो चर्चा करते रहते हैं। और री एग्जाम में कितना समय बाकी है, ये डिपेंड करेगा इसी में कि परीक्षा की संभावित तिथि क्या है। पदों की संख्या में वृद्धि हो रही है, इसलिए ये वरदान आपके लिए साबित हो सकता है अगर आप पढ़ाई करते हैं तो। जब आपने एग्जाम दिया था अभी, तो 411 पदों पर ये एग्जाम आपने दिया था। अभी सुनने में आ रहा है कि करीब, ये लगभग सब संख्या मानिएगा, ऐसा मत मानिएगा कि बिल्कुल एग्जैक्ट जो बता दिए, 15-16 के आसपास आरओ की सचिवालय में ये सीट्स रिक्ति हुई है, यानी कि ये संख्या बढ़ सकती है इसमें। और लगभग 25-26 के आसपास एआरओ की ये सीट्स खाली हुई हैं, इनकी रिक्ति हो सकती है। एआरओ की सीट्स कई बार प्रमोशन आरओ के तौर पर हो जाता है तब खाली होती है, और कई बार जो लोग रिटायर हो जाते हैं उनसे होती है। आरओ लोग जब सेक्शन ऑफिसर बन जाते हैं तो ये खाली हो जाती है। तो इस तरीके से ये मान के चलिए कि लगभग 40 से 42 सीटें यहां पर खाली हो रही हैं। 40-41 सीटें आप कह सकते हैं कि यहां पर खाली हो रही हैं। तो अब ही जो सीटों की संख्या हो जाएगी, ये आप कह सकते हैं कि ये सीटों की संख्या आपकी हो जाएगी 453 के आसपास। अगर इसको 41 मान ले तो 451-52 के आसपास ये सीटों की संख्या हो जाएगी। सीट की संख्या जब बढ़ती है तो प्रीलिम्स आसान हो जाता है, यानी कि ज्यादा लोग क्वालिफाई करते हैं, मेन एग्जाम ज्यादा लोग देते हैं, ज्यादा लोग सेलेक्ट होते हैं, तो कट ऑफ भी नीचे जाता है। कई लोग अभी से जोड़ना शुरू कर देंगे, कट ऑफ नीचे अब जाएगा, अब तो बहुत बढ़िया हो गया। ऐसे तैयारी नहीं होती है। आप प्रीलिम्स पास करके क्या करेंगे अगर आपका मेन एग्जाम नहीं तैयार है, और अगर आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं होता है तो प्रीलिम्स पास देने के बाद में आपको क्या मिलेगा? कोई पुरस्कार तो इससे मिलने वाला नहीं है। अगला जब कुछ भी एग्जाम आप देंगे तो फिर से आपको प्रीलिम्स देना होगा। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि तो पदों की संख्या में वृद्धि आपके लिए वरदान साबित हो सकती है, लेकिन जब आप प्रिपरेशन अच्छे से करें, अच्छे से प्रिपरेशन अगर आपका हो जाएगा तो ये वरदान साबित होगा। दूसरी बात है कि री एग्जाम कब होगा, इसी पे डिपेंड करता है कि आपको समय कितना मिलेगा। तो री एग्जाम की जब बात आती है कब होगा, तो पहले होगा पीसीएस का एग्जाम, जो कि जुलाई में संभावित है। प्रीलिम्स एग्जाम जुलाई के अंतिम सप्ताह में आप मान सकते हैं कि वो होगा, और उसके कम से कम मान के चलिए कि 1-1.5 महीने बाद ये एग्जाम होने वाला है। 1 महीने तो कम से कम मान लीजिए, यानी कि अगस्त के अंत में ये एग्जाम आपका होने वाला है, या सितंबर में भी जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन कभी भी जब एग्जाम की डेट मानिए तो करीबी डेट आपको मान के चलना चाहिए, दूर की डेट नहीं माननी चाहिए। दूर की डेट इसलिए नहीं माननी चाहिए क्योंकि एग्जाम अगर पहले हो गया तो आप पहले से सोचे रहेंगे कि हमारे पास समय होगा, हम पढ़ लेंगे, तो आपके लिए वो सही नहीं होगा। तो आप करीब की डेट मान के चलिए। आप मान के चलिए कि अगस्त में, ये लास्ट वीक ऑफ अगस्त ये एग्जाम हो जाएगा, यानी कि अगस्त के 3 वीक्स आपको मिल रहे हैं, और साथ साथ में आपको अभी अप्रैल के लगभग 3 वीक्स पूरे पूरे मिल रहे हैं, तो 6 सप्ताह ये आपके हो गए, और आपको मई और जून पूरा पूरा मिल रहा है ना, और जुलाई भी पूरा आपको मिल रहा है। ठीक है, तो ये मान के चलिए कि 4 से 5 महीने के बीच का समय आपको मिल रहा है। मोटे तौर पर ये 5 महीने हैं, लेकिन कुछ इसमें आप मान सकते हैं कि कुछ आप पढ़ नहीं पाएंगे, कुछ आपकी छुट्टियां हो जाएंगी, कहीं कोई घूमने चला जाएगा, कहीं कुछ होगा, तो 4.5 से 5 महीने आपको मिल रहे हैं। अब ये 5 महीने समय का उपयोग आप कैसे करें? भाई समय कितना बाकी, अगर आपसे पूछा जाए तो समय बाकी है 4 से 5 महीने, ये इतना बाकी है। अब 4 से 5 महीने समय केवल आप प्रीलिम्स पढ़ेंगे। कब तक पढ़ेंगे प्रीलिम्स? इसमें आपको पढ़ना क्या चाहिए? आपको इसमें प्रीलिम्स भी पढ़ना चाहिए, और प्रीलिम्स के साथ साथ में मेन एग्जाम भी पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये जो वरदान की बात हो रही है, वरदान उनके लिए साबित होगा
जिनकी दोनों की तैयारी होगी, क्योंकि जैसे प्रीलिम्स हो जाएगा, प्रीलिम्स के रिजल्ट आने के बाद में एक डेढ़ महीने में रिजल्ट आ जाएगा, 2 महीने में रिजल्ट आ जाएगा, ज्यादा से ज्यादा इसी साल इसका मेन एग्जाम भी कराने की कोशिश की जाएगी, दिसंबर नवंबर जब भी हो पाएगा, थोड़े समय में कैलेंडर भी आ जाएगा। तो वरदान उनके लिए साबित होगा जिनकी इन दोनों की तैयारी रहेगी। और इन दोनों की तैयारी करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको अभी से तैयार करना पड़ेगा चीजों को। तो वरदान तो है ये री एग्जाम, और 4 से 5 महीने है। मैं मान के चलता हूं कि 140 दिन आप लिख लीजिए, 140 दिन आपके पास लगभग है, अगर ये लास्ट वीक ऑफ अगस्त में होगा तो 140 दिनों की स्ट्रेटेजी आपकी क्या है, क्या कोई मास्टर प्लान है आपके पास? आप कैसे पढ़ रहे हैं? केवल प्रीलिम्स पढ़ते जा रहे हैं, केवल प्रीलिम्स पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होने वाला है। तो केवल प्रीलिम्स पढ़ने से नहीं सिलेक्शन होने वाला है, तो आप क्या करें, तो प्रीलिम्स और मेंस दोनों पढ़ें। जीएस का सिलेबस कॉमन, एक वीडियो मैंने पहले भी बनाया था। अगर आप ये दोनों साथ में पढ़ रहे हैं तो आप ये मान के चलिए कि जीएस 120 नंबर और 60 नंबर की जो ये हिंदी आप पढ़ रहे हैं, 140 नंबर जीएस और मेंस में 120 नंबर और 60 नंबर की हिंदी, यहां पे 180 और यहां पर 200। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो ये प्रीलिम्स में जो आप पढ़ रहे हैं ये आपका मेन एग्जाम में भी निश्चित तौर पर काम आने वाला है। बाकी बचा आपका हिंदी, और हिंदी के साथ आपका बचा निबंध। अगर साथ साथ में इसको भी करते चले तो आपका प्रीलिम्स के साथ मेन भी तैयार हो जाएगा। तो इन 4 से 5 महीनों के समय को अगर आप सही से यूटिलाइज करेंगे तो आपके लिए यह वरदान साबित होगा। अगर यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे तो फिर वही ढाक के 3 पात, जैसी की तैसी स्थिति रह जाएगी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, फिर से आप अगली वैकेंसी का इंतजार करेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि इस तरीके से ये आपके लिए वरदान साबित हो, आपको इन बढ़े हुए पदों की संख्या का लाभ उठाना है। और एक बात और है, ये अभी संख्या और बढ़ सकती है, ये संख्या बढ़ के 500 से ऊपर भी जा सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इतनी तो मान के आप चलिए ही। अरे 411 तो ही है, कुछ और बढ़ेंगे 450 हो जाएंगे, तो इतनी मान के तो आपको चलनी ही चाहिए। तो संभावित तिथि बार बार सर्च करने से ज्यादा अच्छा है कि आप मैटर सर्च करें। बार बार ये सोचने से अच्छा है कि आप प्री और मेन के बारे में, दोनों के बारे में साथ में सोचें। और जो समय मिला है, यानी कि लगभग 140 दिनों का जो समय है, इसका आप इस्तेमाल करें, है ना। लास्ट अगस्त में एग्जाम होने जा रहा है। अगर ये 450 प्लस सीटें हो गई हैं, जो कि आगे बढ़ के 500 प्लस हो सकती हैं, तो इनका लाभ आप उठाएं। और इनका लाभ उठा के अगर आप अभी से अपनी तैयारी शुरू कर लेंगे, तभी आप लाभ उठाने का मतलब क्या है कि समय जो मिला है उसका लाभ उठाइए, और इन जो बढ़ी हुई सीटों का है इनका लाभ उठाइए। एक चीज और आप लोगों का प्रश्न है कि इसमें आरओ की संख्या कितनी है। आरओ की सीट जो ये अभी तक 450 411 अगर हम ये देखें तो 411 में नियर अबाउट 330 के आसपास, 330 से ऊपर प्लस ये आरओ की सीटें 30 के आसपास। आरओ की सीटें लगभग इसमें 70-80 के आसपास, 70 से ऊपर की सीटें, 35 यहां पर थी ये, और 70-75 सीटें यहां पर ये अलग अलग आरओ की सीटें। इस तरीके से आप इसको मान सकते हैं। अभी कई जगह के और इसमें अध्याचन आएंगे, वैकेंसी जुड़ेंगी, राजस्व परिषद से भी जुड़ सकती हैं, आप कह सकते हैं लोक सेवा आयोग से भी जुड़ सकती हैं, अन्य विभागों में जहां जहां पोस्टिंग होती है वहां से भी वैकेंसी आ सकती है। तो वो भी आपके लिए एक वरदान ही साबित होगा। लेकिन वरदान उनके लिए साबित होगा जो लोग अभी अच्छे से तैयारी करेंगे। तो अभी अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो ये प्री कम मेन बैच हमारा है, इसको ज्वाइन करके तैयारी कर सकते हैं। इसमें हम प्रैक्टिस भी स्टार्ट कर चुके हैं, इसमें हम ऐसे लिखना भी सीख रहे हैं। उसमें ऐसे लिख के आप उसको दूसरों का भी पढ़ सकते हैं, आप अपने ऐसे को चेक भी करवा सकते हैं। आप अपने प्रीलिम्स के साथ साथ मेन की तैयारी, लेटर राइटिंग और वोकैबुलरी जो शब्दावलियां आपसे पूछी जाती हैं, वाणिज्यिक और प्रशासनिक शब्दावलियां जो पूछी जाती हैं, वो सारी तैयारी कर सकते हैं। मुहावरे भी आप तैयार कर सकते हैं। कंप्यूटर भी आप अभी से पढ़ के फिनिश कर सकते हैं। हिंदी आपका पूरा तैयार हो जाएगा, हिंदी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव। तो इस बैच को ज्वाइन करके आप तैयारी कर सकते हैं। तो आप चाहे तो इससे जुड़ सकते हैं। ये जो नंबर है हमारा, इस पर आप मैसेज कर लीजिए, लिखकर भेज दीजिए ज्वाइन आरओ प्री कम मेन। और ये अभी हम बहुत कम पैसे में आपको ये बैच उपलब्ध करा रहे हैं। ऑफर अभी भी इस पे चल ही रहा है, पहले काफी बड़ा ऑफर था, अभी भी चल रहा है। तो आप इसको ज्वाइन करके तैयारी कर सकते हैं। और आप ये मान के चलिए कि जो लोग इसका अवसर का लाभ उठाएंगे तो वो तो इतिहास रचेंगे, बाकी सब लोग इतिहास बन जाएंगे, है ना। किसी भी चीज का लाभ आपको तभी मिलेगा जब आप समय का सदुपयोग करेंगे।
नहीं तो आप, बहुत सारे लोग हैं जो रात दिन एक करके पढ़ रहे हैं। 450 लोग तो मिल ही जाएंगे पूरे देश में, प्रदेश में। पूरे देश के लोग फॉर्म डालते हैं प्रदेश में ही, प्रदेश भी बहुत बड़ा है हमारा। तो आप अपने को एकाग्रचित करिए, केंद्रित करिए इस तैयारी पे और इसका लाभ उठाइए। थैंक यू सो मच।